आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 14 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मंदिर में चढ़े फूलों से पर्स और जैकेट बनाने की पहल किस नगर निगम ने की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर नगर निगम ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के साथ। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF में जनवरी से लेकर के जून 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया गया है। और इसके साथ ही अगर आपको जुलाई मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप जुलाई मंथ और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगी जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 12 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने अल मुहद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं BD मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। यानी आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं BD मिश्रा, उन्हें मिजोरम राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। और दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? तो ध्यान रखना है पाकिस्तान जो है ये दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर कौन सा है? तो हमारा भारत ये तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की निवासी नेहा कुशवाहा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, औरैया। औरैया जिले की बेटी नेहा कुशवाहा को राष्ट्रीय युवा दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार देकर सम्मानित किया। नेहा कुशवाहा उत्तर प्रदेश से यह सम्मान पाने वाली इकलौती प्रतिभागी रही। उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे योगदान के लिए दिया गया। वह पर्यावरण संरक्षण मित्र एवं महिला गौरव सम्मान से भी सम्मानित हो चुकी हैं। उन्होंने अब तक 2588 पौधे रोपे हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह आयोजित था जिसमें केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया। अब इसमें जो नेहा कुशवाहा हैं ये उत्तर प्रदेश से एकमात्र प्रतिभागी थी जिन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों ये जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार हैं ये 2017-18 और 2018-19 के पुरस्कार हैं जिससे सम्मानित किया गया है। व्यक्तिगत और संगठन श्रेणियों में कुल 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिए गए और इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है
एक पदक दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए जो है इस पुरस्कार में दिए जाते हैं। इस पुरस्कार की अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1985 में। ये पुरस्कार स्थापित किया गया था और ये जो पुरस्कार है ये उन युवाओं को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने युवा विकास और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अगला क्वेश्चन है, 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक लगभग 54.70 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान की गई, जिनमें से किस राज्य में अधिकतम 9.87 लाख वेंडर हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक लगभग 54.70 लाख स्ट्रीट वेंडर की पहचान की गई है। सरकार ने 11 अगस्त 2021 को राज्यसभा को सूचित किया। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 9.87 लाख वेंडर हैं। स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन अधिनियम 2014 के तहत शहरी स्थानीय निकायों को रेहड़ी पटरी वालों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण करना होता है। मध्य प्रदेश में 5.65 लाख रेहड़ी पटरी वालों की पहचान की गई और जम्मू कश्मीर में 29,655 रेहड़ी पटरी वालों की पहचान की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है अब तक 54.70 लाख स्ट्रीट वेंडर की पहचान की गई है, जिसमें कि अगर राज्य की बात की जाए तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में जो है 9.87 लाख वेंडर की पहचान की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान प्रदाता के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मनोनयन दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओरेकल को। प्रौद्योगिकी फर्म ओरेकल को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान प्रदाता के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मनोनयन दिया गया। पैनल में शामिल होने से सरकारी संस्थाएं विश्वसनीय ऑन प्रीमाइसेस समतुल्य प्रदर्शन, सुरक्षा नियंत्रण और एक सक्रिय आपदा रिकवरी लोकेशन बनाए रखने सहित ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। कंपनी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की सरकारें पहले से ही ओरेकल समाधानों का उपयोग कर रही हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो प्रौद्योगिकी फर्म है ओरेकल, उसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान प्रदाता के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मनोनयन दिया गया है। और दोस्तों ये जो राज्य हैं ये पहले से ही ओरेकल समाधानों का उपयोग कर रही हैं। तो ये जो है कंपनी ओरेकल है उसने बताया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने किस वर्ष तक ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2028 तक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वर्ष 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की। आईसीसी इसके लिए एक अभियान को भी चलाएगी। क्रिकेट एकमात्र ऐसा खेल है जो कि ओलंपिक में नहीं खेला जाता। इसी को मद्देनजर रखते हुए आईसीसी ने 2028 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने का निर्णय लिया। यह खेल अगले साल बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो आईसीसी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, उसने ये घोषणा की है कि 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, क्योंकि जो क्रिकेट है ये एकमात्र ऐसा खेल है जो कि ओलंपिक में नहीं खेला जाता है। और अब जो है इसे आईसीसी ने 2028 में ओलंपिक में शामिल करने का निर्णय लिया है। अब दोस्तों अगर आईसीसी की बात करें तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। कब हुई थी? 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, दुबई यूएई संयुक्त अरब अमीरात में इसका हेड क्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर को। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। गौरतलब है कि वाटर प्लस की चयन प्रक्रिया में देश के 84 शहरों ने आवेदन किए थे।
इसमें से सिर्फ 33 शहरों को जमीनी सत्यापन के लिए उचित पाया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान करना है कि जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, उसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। भारत का छत्तीसगढ़ राज्य शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बना। इसके लिए राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वनों में धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता भी दी है और टाइगर रिजर्व के लिए 5544 हेक्टेयर वन को संसाधन अधिकारों के दायरे में लाया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत का जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बना है। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात है तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है कि लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 11 है और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 5। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भया का सफल परीक्षण किया। निर्भय मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है जो कि 200 से 300 किलोग्राम परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। निर्भय मिसाइल की स्पीड 0.7 से 0.9 मैक यानी MACH तक है। मतलब यह आसमान में 1111 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से दूरी तय कर सकती है और ये जो मिसाइल है ये दुश्मन के रडार से भी बचने में सक्षम है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो डीआरडीओ है उसने ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और उस मिसाइल का नाम क्या है? तो निर्भय उस मिसाइल का नाम है। अब दोस्तों ये जो निर्भय मिसाइल है ये एक बार में कितने किलोमीटर तक की दूरी तक वार करने में सक्षम है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो मिसाइल है ये 1500 किलोमीटर तक की दूरी तक जो है वार करने में सक्षम है। अब दोस्तों ये जो मिसाइल है इसका परीक्षण किया है डीआरडीओ ने, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कमलेश कुमार पंत को। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर कमलेश कुमार पंत को नियुक्त किया गया। कमलेश कुमार पंत हिमाचल प्रदेश कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं जिन्हें NPPA का अगले 3 सालों के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में स्थित फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण एजेंसी की अध्यक्षता IAS अधिकारी शुभ्रा सिंह कर रही हैं जो कि वर्ष 2018 से इस पद पर नियुक्त हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर अब किसे नियुक्त किया गया है? तो कमलेश कुमार पंत को नियुक्त किया गया है। और यहां पर जो एक वर्ड है NPPA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। NPPA का फुल फॉर्म होता है और हिंदी में क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कहां पर पहली पशु DNA प्रयोगशाला स्थापित की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रोहिणी में। दिल्ली के रोहिणी में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में शहर की पहली पशु DNA प्रयोगशाला स्थापित की गई। दिल्ली पुलिस द्वारा विश्व पशु DNA लैब को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य गौ हत्या, जानवरों के अवैध व्यापार संबंधित मामलों को समय पर निपटाने के लिए किया गया है, जिसके लिए DNA लैब में 2 मशीनों को भी खरीदा गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली के रोहिणी में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में शहर की पहली पशु DNA प्रयोगशाला स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया की निम्न में से किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में
महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन जोया अग्रवाल। एयर इंडिया की पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। उनके पास करीब 10 साल से भी अधिक का उड़ान का अनुभव है। जोया अग्रवाल ने बतौर कमांडर B777 हवाई जहाज भी उड़ाया है। इस जहाज को लगभग 10 साल से भी अधिक उड़ाने का अनुभव है। वे इसके साथ ही 2500 घंटे से भी अधिक की उड़ान भर चुकी हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एयर इंडिया की जो पायलट हैं कैप्टन जोया अग्रवाल, उन्हें संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे 14 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, 7 अगस्त को। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।